अच्छा जी, आवाज़ आ रही है बेटा आप लोगों को मेरी? सो एज फार एज आई रिमेम्बर, कल आपने हाइड्रोकार्बन एनालिसिस पढ़ी थी, राइट? कि हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं अगर आपको वॉल्यूम दी हुई हो। कोई ज़रा कंफर्म करेगा? ये वाली वर्कशीट से हमने स्टार्ट किया था इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, गुड। सो आपका बेसिकली चैप्टर ख़त्म हो गया था और आज मैंने आपसे कहा था कि हम जो हैं वो इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो इसके क्वेश्चन बहुत सारे हैं, छोटा चैप्टर नहीं है ये। उसकी वजह ये है कि ये चैप्टर आपके एमसीक्यूज में भी आता है, ये आपका थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल तो इसी पे बेस्ड होता है। सही है? तो आई विल बी गोइंग टुवर्ड्स द थ्योरी सेक्शन, क्योंकि थ्योरी सेक्शन में अच्छी बात ये है कि मार्किंग स्कीम लगी हुई है। तो आप लोग जो अपने पेस पे काम कर रहे हैं, जिन बच्चों की स्पीड ज़्यादा अच्छी है, वो थ्योरी क्वेश्चन से मार्किंग स्कीम से आंसर देखकर आगे बढ़ सकते हैं जल्दी जल्दी। और जिनकी पेस कम है, वो जैसी उनकी कोई गलती हो वो मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा। So I would like all of you to download this worksheet and go to page number 36. Over there is this question number 1. We are going to start from here. सारे क्वेश्चन नहीं करने, लाइन से मैं बताता हूँ कौन से छोड़ने हैं। मुश्किल वाले क्वेश्चन थोड़े से छुड़वा रहा हूँ अभी मैं। क्वेश्चन नंबर्स में आपको अभी असाइन करता हूँ। किसी की अगर फर्स्ट क्लास है और किसी को अगर ये नहीं पता कि ये रिसोर्स सारी कहाँ पड़ी हुई है, तो दिस इज ऑन गूगल क्लासरूम। तो वो बच्चा अभी माइक अनम्यूट करके चैट में मुझे बताए, क्योंकि मुझे आप लोगों के भी नाम वगैरह इतने अच्छे तरीके से नहीं पता कौन कब ज्वाइन कर रहा है। So this resource is on Google Classroom. You have to join this page. मैं आपको उसकी आईडी दूंगा फिर। और यहाँ पर मोल्स का एक कंटेंट है, ये जब आप खोलेंगे तो उसमें CH1 मोल्स लिखा हुआ है, ये फाइल डाउनलोड करनी है आपने, CH1 मोल्स। इसके पेज नंबर 36 पे जाना है। तो कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास गूगल क्लासरूम आईडी नहीं है, ज्वाइन नहीं किया हुआ उसने? आई थिंक अभी तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो सबने किया हुआ आई थिंक, यस। नेक्स्ट इज के जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था हमें स्कूल और उन्होंने मोल्स की क्लासेस मिस कर दी हैं, उनके लिए मैंने एक जगह नवंबर के बैच पढ़ा रहा हूँ मैं बच्चों को, जो जो स्कूल्स के बच्चे जिनके पेपर रह गया था होने से, वो फंसे हुए हैं, उनका भी नवंबर में पेपर है। तो उनके लिए मैंने ये एक और गूगल क्लासरूम बना हुआ है, ये आप ज्वाइन कर लें। इसका कोड अभी मैं आपके क्लासरूम में व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। यहाँ पर ये दो टॉपिक हैं, एक है मोल्स और एक है मोल्स 2। जब आप मोल्स खोलेंगे तो उसके अंदर ये वेल्स कॉलेज के अंदर ये आप ही के बैच के और दूसरा बैच है, उनके कंबाइन सबके लेक्चर्स पड़े हुए हैं। मेरी एक यूट्यूब वीडियो भी पड़ी हुई है जो कि वैसे भी आपके पास एक्सेस है, और सारे ये जूम लेक्चर्स पड़े हुए हैं जिसपे हमने समझाया। इवन जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपसे, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, आपको पता है। तो ये बाद में पोस्ट हो जाता है वेल्स के फेसबुक पेज पे, सॉरी यूट्यूब पेज पे। मैंने वहां से सारे लिंक्स उठा लिए हैं। अब इसके अंदर डबलिंग हुई हुई है, मतलब आप ASA हैं और एक ASC में पढ़ा रहा हूँ। तो एक टॉपिक जो मैं ए में पढ़ाता हूँ वही मैं सी में पढ़ाता हूँ, तो वो डबलिंग हुई हुई है, वो आप देख लेंगे कौन सा लेक्चर दोबारा स्टार्ट हो गया है, तो वो आप हटा दीजिएगा, बेशक अपनी क्लास को फॉलो कर लीजिएगा, आपको चल जाएगा। तो आपके पास आज का, कल का और 3 और दिन है, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, 5 दिन है आपके पास। ट्यूसडे से क्लासेस स्कूल में रिज्यूम हो रही हैं। उन 5 दिन में आप आराम से बैठ के ये लेक्चर्स कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें एक एक क्वेश्चन कराया गया है जो वर्कशीट हमने यूज की थी, ठीक है? तो इससे आपका वो सब चीज़ें हो जाएंगी। नंबर 2, ये जो मोल्स 2 के नाम से मैंने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, इसके अंदर मैंने वो सारी वर्कशीट्स डाली हुई हैं एक जगह पे, जिनसे मैंने वो वीडियोस पे पढ़ाया है। सही है? तो ये मैं आपसे इस क्लासरूम का पासवर्ड शेयर कर रहा हूँ। ये इसका पासवर्ड है, ये मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ। एक मिनट होल्ड कीजिएगा।
ओके नाउ, सो हैविंग सेड दिस, आपको मैंने ग्रुप पे ये आईडी भेज दी है, तो आप ये ग्रुप ज्वाइन करके इसमें से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, कंटेंट का सारा, और ये कवर हो जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू टुडेस टॉपिक, जिन बच्चों ने ये वर्कशीट डाउनलोड कर ली है, यू शुड स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ऑल दो क्वेश्चन नंबर 1 के सिर्फ 3 पार्ट हैं जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, चाहे तो स्क्रीन से सॉल्व कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप अपना डॉक्यूमेंट खुद ओपन करें। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद ये आंसर्स हैं, अगर आपके आंसर सही आ जाते हैं तो आप आगे प्रोसीड कर जाएं 2 के ऊपर, 2 करना है, ठीक है। पर जब क्वेश्चन 2 पे पहुंचे हैं तो ये जो शुरू में पार्ट है ना कि रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ये नहीं करना, और ऐसे इक्वेशंस की कोई बैलेंसिंग नहीं करनी है आपने, क्योंकि जो रिएक्टेंट्स आपको चाहिए वो बैलेंस्ड हैं, जिनका आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आगे रेशो चाहिए 1:5, 1:5 वो चीज अवेलेबल है। ये टॉपिक हम रेडॉक्स रिएक्शंस के साथ पढ़ेंगे, हाउ टू बैलेंस, क्योंकि नॉर्मल ओ लेवल वाली बैलेंसिंग नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग मेथड है, ये नया मेथड है ए लेवल के वाले। तो डोंट सॉल्व A1 एंड A2, बी से स्टार्ट कर दीजिएगा इस टॉपिक क्वेश्चन को। जिन बच्चों की स्पीड अच्छी है, जिन्हें टॉपिक समझ में आया हुआ है, जिनकी नहीं आई हुई वो तो मेरे साथ साथ मूव करेंगे, मैं आपके साथ मूव करूंगा। जब आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी आप गो हेड देंगे, आप सेकंड टॉपिक क्वेश्चन पे चले जाएं। सेकंड खत्म करने के बाद थर्ड करना है, आई थिंक ये थर्ड आपको मैंने करवा दिया था, ये वॉल्यूम एनालिसिस है, अगर नहीं करवाया था तो कर लीजिएगा। उसके बाद फोर्थ मत कीजिएगा, फोर्थ थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, फोर्थ थोड़ा सा मुश्किल है, फोर्थ नहीं कीजिएगा, और फिफ्थ कीजिएगा। फोर्थ नहीं कीजिएगा, फिफ्थ कीजिएगा। फिफ्थ में भी वही है कि एक ये 2 पार्ट नहीं करना है, बी से स्टार्ट करना है। पहले इधर तक तो कर लें, फिर मैं आगे आपको गाइड करता हूँ, जैसे कि 6 नहीं करना, 7 नहीं करना, फिर 8 करना है, 1 करना है, 2 करना है, 3 आप कर चुके हैं, 4 नहीं करना, फिर 5 करना है। तो 1 से स्टार्ट करें बेटा, यहाँ से। तो जैसे ही कोई पार्ट आपका मैच ना हो ना, फौरन से माइक अनम्यूट करके या चैट में लिखकर मुझसे पूछ ले, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि टाइम ज़ाया ना हो।
अच्छा जी, क्वेश्चन 1 में किसी को प्रॉब्लम आ रहा है? अच्छा, अगर आप अपनी इंडिविजुअल प्रोग्रेस साथ में मुझे रिपोर्ट करते जाएं, इफ यू डन विद क्वेश्चन 1 तो यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन 1 डन, नाउ ऑन क्वेश्चन 2। तो मुझे पता चलता रहे कौन सा बच्चा किस स्पीड से मूव कर रहा है और कौन रुका हुआ अभी तक, और सब अटेंटिव हैं कि नहीं है, सब इन्वॉल्व होना जरूरी है। तो आपको रिपोर्ट करना है साथ साथ कि क्वेश्चन 1 हो गया, मैं 2 पे चला गया हूँ, ये चैट में लिखते जाएं। मोहम्मद जयान ने क्वेश्चन 1 कर लिया, वो 2 पे चले गए। गुड। और किसी को प्रॉब्लम हो रही तो ज़्यादा देर ना रुके, उस पर मुझसे पूछ ले। इखलास ने कर लिया है, मुदस्सिर का क्वेश्चन 1 हो गया और मारिया ने कर लिया। गुड। ठीक है, बाकी बच्चे अभी तक क्या रुके में जी? आफिया और मोहम्मद सलमान, मोहम्मद तस्मीर ने भी कर लिया है। आफिया अभी तक नहीं हुआ आपसे, हो गया। गुड। उमर अनवर, नासिर हुसैन, रबा तबस्सुम, साद अहमद जी, शाहम बिन यासिर। कोई प्रॉब्लम हो रही तो बेटा मुझसे पूछें। अच्छा, क्वेश्चन 1 कर लिया आपने, ठीक है। प्राइवेट में मैसेज नहीं करें, एवरीवन में करें ताकि सबको प्रोग्रेस पता चलती जाए। अच्छा, शाम बिन यासिर, आपको लास्ट पार्ट समझना है मुझसे या आप खुद कर रहे हो ये? सर समझना है। अच्छा, लास्ट पार्ट में बेटा आपने पहले मास निकालना है, ठीक है। मास निकालने का फॉर्मूला होता है मास इक्वल टू मोल्स इनटू एमआर। सल्फर डाइऑक्साइड का एमआर होता है 64, तो जो ये मोल्स आए उन्हें यहाँ पुट करें, 64 से मल्टीप्लाई करें, आपका एक मास आएगा, वो मास आएगा ग्राम्स में। तो उसको मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 1000 कर दें, तो वो मिलीग्राम्स में चला जाएगा वो मास। जी सर, समझ आ गई। अच्छा, आई थिंक पूरी क्लास क्लियर हो गई है, सिर्फ रबा तबस्सुम का रिप्लाई नहीं आया। आई थिंक मैं देख लेता हूँ दोबारा, आया कि नहीं आया। नहीं जी, रबा कहाँ हो बेटा? हेलो।
उमर अनवर ने मैसेज कर दिया है, ठीक है, बाकी सबका आ गया है। रवा बाजी, आई एम ऑन E2। कर लें बेटा फिर आप आराम से, बाकी क्वेश्चन 2 पे आ गए मेजोरिटी, 2 से स्टार्ट कर लें सब लोग। काम करें, अगर आप यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे 2B5 पूछ रहे हैं। अच्छा बेटा माइक अनम्यूट करें जरा आप जो पूछ रहे हैं। MR आ गया आपके पास ये वाला पूरा, कितना है? यस सर 170 170 है। ये जो 170 है ना, ये इस पूरे का मास है, जी। ठीक है। जी। आई थिंक 170 नहीं है, थोड़ा देख लीजिएगा कितना है, इसके करीब ही है पर ये नहीं है। इसमें से इसका मास दिया हुआ 151, तो आप यूँ लिखेंगे, मैथ्स बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी 151.8 प्लस 18x, क्योंकि वाटर का मास 18 होता है, 18x इक्वल्स टू 170। इसको वेरीफाई कीजिए आंसर से, मार्किंग स्कीम से। थोड़ा सा चेंज है नीचे आंसर मेरे ख्याल से, वो आंसर यहाँ पुट कीजिएगा, x निकाल लीजिएगा, x का आंसर 1 आएगा। 18 बचना चाहिए ना यहाँ, इसका माइनस कर 18 बचना चाहिए, 18 पॉइंट समथिंग, 18.2 बचता है। तो ये आंसर वेरीफाई करें, कुछ डेसिमल्स का मसला है ऊपर जिसकी वजह से आपका आंसर क्लोज आ रहा है, वेरी क्लोज आ रहा है, 160 समथिंग है। इखलास भाई इंस्ट्रक्शंस को तो समझें, बैलेंस कर क्यों रहे हैं पार्ट 2? बताया तो है, ए से स्टार्ट ही नहीं करना, बी से स्टार्ट करना है, A1 A2 करना ही नहीं है।
इतनी देर से टाइम वेस्ट नहीं करें, पार्ट बी से स्टार्ट करें सारे। तो बेटा आप में से जो बच्चे क्वेश्चन 2 कर लें जिस और 3 पे पहुंच जाएं वो जरा स्टेटस अपडेट करें। 3 तो कर लिया होगा आप लोगों ने लास्ट क्लास में, 4 छोड़ देना है, 4 नहीं करना, 5 रिज्यूम करें 5। तो 2 के बाद 3 हो चुका था क्लास में कल, 4 करना नहीं है, 5 रिज्यूम करना है इसके बाद। तो जरा स्टेटस बताएं कौन बच्चे 5 पे जा रहे हैं, और ताकि मैं फिर क्लास के साथ मूव करूं। जयान ने कर लिया क्वेश्चन 2। जयान आप क्वेश्चन 5 पे चले जाओ डायरेक्ट। आफिया आप भी क्वेश्चन 5 पे चली जाए। और किसने क्वेश्चन 2 कर लिया? ठीक है मारिया, गुड। आप भी और नासिर क्वेश्चन 5 नेक्स्ट। क्वेश्चन 2 का बी पार्ट 3 पूछ रहे हैं मुदस्सिर, माइक अनम्यूट करें जरा। जी सर। बेटा ये जो आपने पार्ट 2 में मोल्स निकाले हैं, ये पार्ट 2 में ये कितने वॉल्यूम में है? 225। तो बेटा ये 250 में पूछ रहा है ना, 250 में। 250 मेंशन नहीं है, पर ये जो 3.4 ग्राम था ये तो आपने 250 में डिसॉल्व किया था ना, ऊपर क्वेश्चन पढ़े। 3.4 ग्राम कितने वॉल्यूम में था? 250। 25 के 250 में ही जाना होता है ना, लाजमी होता है। जब आपने वॉल्यूमेट्रिक क्लास यूज कर ली है तो 25 के बाद पहले 250 में जाएंगे। एक सही। जीरो कम करके आंसर आएगा आपका। सही। के बाद एमआर निकालने के लिए 3.4 ग्राम को अपने मोल से डिवाइड कर दीजिएगा, एमआर आ जाएगा।
फिर Yes, से sir. आगे एक्स की वैल्यू निकलेगी। चलिए बाकी बच्चे जल्दी क्वेश्चन 5 पे प्रोसीड कर जाएं जिन्होंने 2 कर लिया है। जी बेटा B1 से स्टार्ट करना है। जी मोहम्मद सलमान मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ। क्वेश्चन 5 भी काफ़ी बच्चों ने लिखा है कि उन्होंने कर लिया है। गुड, आपका क्वेश्चन 5 हो गया। सिमिलर था टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 में इक्वेशन कैसे बनेगी मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन 6 क्या है? क्वेश्चन 6 नहीं करना बेटा। You don't have to solve question 6. You don't have to solve question 7. We have to go to question number 8. ठीक है, 5 के बाद डायरेक्ट 8 करना है।
5 के बाद you have to go on to question number 8. 8 थोड़ा चैलेंजिंग है, तो आई वुड लाइक कि सब इस पे पहुंच जाएं, तो फिर वो आपको पता चलेगा उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, फिर मैं करा सकूंगा। पर थोड़ा सा क्लास में गैप आ रहा है, जो बच्चे 8 पे पहुंच रहे हैं वो थोड़ा सा स्टार्ट करें, फिर अपनी प्रॉब्लम पूछें। अभी कुछ बच्चे 2 से बाहर ही नहीं निकले हैं, उन्होंने अभी 5 नहीं किए। एटलीस्ट सब 5 पे जल्द से जल्द आ जाएं प्लीज़। जी उमर, क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 करना है, दैट इज द लास्ट फॉर टुडे। क्वेश्चन 8 पे हम रुकेंगे क्योंकि अभी कुछ बच्चों में गैप है, वो 8 तक पहुंचेंगे तो फिर जो बच्चे 8 कंप्लीट कर लें, 8 में प्रॉब्लम्स आएंगी, थोड़ा बैक टाइट्रेशन है 8 ना, उसके अंदर टोटल मोल्स थोड़ा ट्रिकी है निकालना, तो वो देखिएगा टोटल मोल कैसे निकल रहे हैं, फिर सॉल्व होगा। वो नहीं हो तो मुझसे पूछिएगा, मैं क्वेश्चन 8 बता दूंगा आप लोगों को, जो लोग क्वेश्चन 8 पे पहुंच गए हैं।
जी रबा कौन से क्वेश्चन की बात कर रही हैं? 2B3। जी माइक अनम्यूट करें बेटा। जी रबा माइक अनम्यूट करें। जी सर। हेलो। हेलो। सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, अब आ रही है। अच्छा बेटा ये आपने जो है ना 3.4 ग्राम जो है ये कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व किया था? 250 में। जी। ठीक है, फिर इसमें से 25 cm³ निकाल लिया था। तो ये जो आपने पार्ट B2 सॉल्व किया है ना, इसमें आपने 25 cm³ में तो मोल निकाल लिए हैं। तो 25 cm³ के बाद 250 cm³ में मोल निकालने हैं। 250 cm³ मेंशन करने के बजाय इसने 3.4 ग्राम मेंशन कर दिया। आप ये याद रखें कि 3.4 ग्राम उसने 250 में डिसॉल्व किया था। आपने कुछ नहीं करना, पार्ट 2 के आंसर को मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना है। एक बार फिर रिपीट करेंगे? बेटा ऊपर लिखा हुआ है कि इसने जो 3.4 ग्राम में आपसे मोल मांग रहा है, 3.4 ग्राम कहाँ पड़े हुए हैं? ये कहाँ है 3.4 ग्राम? 250 में ना। जब आपके पास 25 में मोल आ जाएंगे तो 250 में कैसे जाते हैं? आपने क्लासेस कब ज्वाइन की हैं? 2-3 दिन हो गए होंगे। दोबारा बताओ बेटा। सर 2-3 डेज। हाँ तो अभी आपको पहले पुरानी वीडियोस देखना पड़ेंगी बेटा, उसमें सारी लॉजिक्स हैं। आप अभी टेंशन नहीं लो अगर आपकी पेस कम है। बाकी बच्चे देखें फास्ट चल रहे हैं क्योंकि वो शुरू से पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो जी। आप आज की क्लास में जितना आपको आ रहा है ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने बताई हुई हैं उन वीडियोस में जो लेक्चर आपको देखना पड़ेंगे जूम पे। तो मैंने अलग से पोर्टल दिया है ना आपको, वो आपको जी पूरा जी। फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। जी ठीक है। अच्छा जी चलें, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो बच्चे क्वेश्चन 8 पे पहुंच गए हैं वो ये नोट करेंगे कि जो हम एक्सेस वाले क्वेश्चंस कर रहे थे ना, तो उसके अंदर वॉल्यूम के साथ साथ कंसंट्रेशन होना जरूरी थी, जो कि यहाँ नहीं दी हुई। वॉल्यूम तो दिख रही है, कंसंट्रेशन यहाँ नहीं है। यू कैन नॉट फाइंड टोटल मोल्स इजिली। टोटल मोल जब तक नहीं निकलेंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा आपसे कोई खास। उन्होंने इस दफा क्या किया है, टोटल मोल के लिए इन्होंने एक टेक्निक अप्लाई की है। इन्होंने कहा कि इन्होंने 40 cm³ NaOH इस्तेमाल किया है। तो उसमें से जो बच गया NaOH रिमेनिंग पता करने के लिए इन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया। ये रहा, ये रिमेनिंग, ये आपको ये चीज रिमेनिंग दे देगा। रिमेनिंग बचा कितना। तो बात ये है कि बचा हुआ निकालने का फायदा तब होता है जब टोटल पता हो। तो टोटल ये लाइन देगी आपको, टोटल ये लाइन देगी। इसकी क्या लॉजिक है, इन्होंने लिखा है इन अ सेपरेट एक्सपेरिमेंट, एक अलग से एक्सपेरिमेंट में इन्होंने दोबारा से 40 cm³ ओरिजिनल NaOH लिया और उसको किसी चीज से मिलाया नहीं, प्योर रहने दिया उसको। मतलब बात को समझें, फर्स्ट करें आपके पास 80 cm³ NaOH था, उसको आपने दो जगह 40-40 डिवाइड कर लिया। ये एक्सपेरिमेंट 1 है जो आपका मेन एक्सपेरिमेंट है, और ये आपका साइड एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट 2। एक्सपेरिमेंट 1 में 40 cm³ NaOH के साथ आपने फर्टिलाइजर डाला है 2.96 ग्राम, ये डाला है आपने 2.96 ग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि NaOH थोड़ा सा फर्टिलाइजर से रिएक्ट कर जाएगा। जो बचा हुआ है उसके साथ आपने HCl को रिएक्ट करवा दिया, और HCl का वॉल्यूम लगा है 29.5 और उसकी कंसंट्रेशन है 2.0 मोलर।
इससे आपको पता चल जाएगा बचा हुआ NaOH कितना है। पर ये जो है ना, इसके अंदर कोई आपने फर्टिलाइजर नहीं डाला, सिर्फ NaOH, ओनली NaOH, ओनली NaOH। तो दैट मीन्स कि अगर आप इसके साथ HCl लेकर आते हैं जिसका वॉल्यूम 39.2 है cm³ और कंसंट्रेशन वही 2 मोलर है, इससे जो NaOH निकलेगा ना वो टोटल NaOH होगा। टोटल NaOH कितना होता है 40 में, वो निकल आएगा। तो टोटल निकालने के लिए इन्होंने ये एक पार्ट काम किया है, रादर देन यहाँ से आसानी से कंसंट्रेशन देके मामला खत्म कर देते, इन्होंने ये नहीं किया। इन्होंने टोटल NaOH निकालने के लिए बताया है कि अगर आप पता करना चाहते हैं कि 40 cm³ में एब्सोल्यूट NaOH होता कितना है, तो उसके लिए एक अलग एक्सपेरिमेंट करें आप पूरा। ये समझ में आई बेटा लॉजिक सबको, वर्डिंग्स इसकी क्या कहना चाह रहा है ये? कोई सवाल है तो अभी यहीं पूछें। अब आगे आपने 2 इक्वेशंस कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि ये आगे इस्तेमाल होंगी रेशोज में, आपने सबसे पहले जब ये सॉल्व करेंगे तो ये टोटल मोल निकल आएंगे, ठीक है। टोटल मोल के बाद आप खुद रिमेनिंग मोल कैलकुलेट करेंगे, ये रिमेनिंग मोल है, रिमेनिंग है, रिमेनिंग के बाद रिएक्टेड है। रिएक्टेड के लिए तो आपको पता है कि आपको 2 में से 3 को माइनस करना पड़ेगा। फिर आगे क्वेश्चन है मजीद, इसे कंप्लीट करें। जिसका ये कंप्लीट हो जाए वो फिर क्लास लीव कर सकता है, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है मोहम्मद सलमान, अगर आपने क्वेश्चन 8 सही से कर लिया तो आप लीव कर दें, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है आफिया, गुड, आपका क्वेश्चन 8 हो गया, आप भी लीव कर सकती हैं। ठीक है मारिया, डन, गुड, लीव कर दो।
ठीक है नासिर हुसैन, आप बिलीव कर दें। जी बाकी बच्चे कहाँ तक पहुँचे हैं जो अभी तक कर रहे हैं क्वेश्चंस? इखलास आप कहाँ पहुँचे हो? मुदस्सिर अली, मोहम्मद उमर, उमर अनवर, सॉरी साद अहमद, शाम बिन यासिर, सलमान, आप कहाँ पहुँचे हो? स्टेटस बताएं अपने वर्क का। क्वेश्चन 8 के लास्ट पार्ट में आप। ठीक है बेटा, मुदस्सिर आप लीव कर दें क्वेश्चन 8 के बाद, मुझे बाकी बच्चों के लिए वेट करना है अभी।
अच्छा बेटा, आज हम क्लास को यहीं तक रखेंगे। जी बायो की क्लास ले लें और मैं भी अपनी क्लास खत्म कर रहा हूँ। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे।